महाभारत के बहुत से रहस्य जो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं, उन्हीं में से कुछ रहस्यों को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। आमतौर पर लोगों को यह पता है कि कौरव 100 भाई थे, जबकि गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम दुसल्ला था। 100वें कौरव का नाम युयुत्सु था, जो कौरवों का सौतेला भाई था और जिसने पांडवों के पक्ष में युद्ध लड़ा था। द्रौपदी वस्त्रहरण के समय युयुत्सु ने दुर्योधन का पूरा विरोध किया था। इसी तरह महर्षि वेद व्यास जी महाभारत के लेखक माने जाते हैं, जबकि सत्य यह है कि इतने विराट ग्रंथ की व्यास जी ने अपनी योग शक्ति के द्वारा ध्यान में सारी घटनाओं को देखा था। वे प्रत्यक्ष में भी महाभारत की हर घटना के साक्षी थे, परंतु ध्यान में सभी घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन तथा लेखन का कार्य साथ साथ नहीं हो सकता था। इसलिए उन्होंने भगवान गणपति का आवाहन किया और उनसे इस विराट ग्रंथ को लिखने का निवेदन किया। अतः इसके लेखक गणेश जी हैं। इसी तरह द्रोणाचार्य का जन्म भी रहस्यों से भरा हुआ है। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र हैं। महर्षि भारद्वाज बहुत बड़े वैज्ञानिक, चिकित्सक, तत्ववेत्ता और सभी शास्त्रों के मर्मज्ञ थे। एक समय जब वे गंगा जी में स्नान के लिए जा रहे थे, उसी समय दिताची नाम की अप्सरा केवल एक पारदर्शी वस्त्र पहनकर स्नान कर रही थी। इतनी सुंदर और यौवन से संपन्न अप्सरा को देखकर महर्षि भारद्वाज का वीर्य उत्तेजित होकर वीर्यपात हो गया। महर्षि भारद्वाज का वह वीर्य अमोघ तेज और बल से संपन्न था। उन्होंने उसे व्यर्थ जाने देना ठीक नहीं समझा और उसे एक द्रोण कलश अर्थात पत्ते के दोने में रखा। उस पत्ते के दोने से ही उत्पन्न होने के कारण उनके पुत्र का नाम द्रोण पड़ा, जो महाभारत में आगे चलकर कौरव और पांडव दोनों के ही गुरु बने थे।